मौजूद हैं आज उचाना में और यहाँ पर पंजाब से दिल्ली नेशनल हाईवे किसानों के द्वारा जाम कर दिया गया है। मंडियों के अंदर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, लेकिन आज तक मंडियों के अंदर किसानों की गेहूं नहीं खरीदी जा रही है, जो कि मंडी भरी पड़ी है और किसान परेशान और हैरान हो चुका है। तो सरकार जो कानून लेकर आई है, जब तक ये कानून वापिस नहीं होंगे हमारा आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा। किसान मजबूर है, किसान की सुनने वाला इस देश में है ही नहीं कोई। ये बेचारा दर दर की ठोकरें खाने से और परेशान हो चुका है। किसान वैसे ही ऑलरेडी मर चुका है, कभी बीमा का नाम पर, कभी किसी चीज के नाम पर, कभी किसी चीज के नाम पर। किसान की जो फसल है वो कोई 2 नंबर की नहीं है, ना उसमें कोई गोला बारूद है। अपनी मेहनत की कमाई है, अपनी मेहनत की कमाई को भी बेचने के लिए गुंठा नहीं हम लगाएंगे। अगर कोई भी मंत्री को एमएलए अगर किसी में ताकत नहीं सरकार में, इन किसानों को छेड़ के दिखा दे, हम उनका जवाब ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। आज तो यू फिल्म मतलब ट्रेलर चला, फिल्म तो बाकी है। आने वाला टाइम में इस सरकार के गोड्डे रगड़वा जाए जो कर दिल्ली में काले कानून वापसी करवाए थे। नहीं इनके गाम बढ़ेंगे, छिंदरे पाड़ेंगे और कुछ को नहीं। ये चोर है सारे के सारे जितने नेता हैं। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मंडी कानून वापिस लो वापिस लो वापिस लो। मंडी कानून वापिस लो वापिस लो वापिस लो। नायब सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नायब सरकार। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हिमांशु लांबा मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ मौजूद हैं आज उचाना में और यहाँ पर पंजाब से दिल्ली नेशनल हाईवे किसानों के द्वारा आज रोड रोक दिया गया है और ये नेशनल हाईवे जाम कर दिया गया है। किसानों के द्वारा यहाँ पर जाम लगा दिया गया है। जो बीजेपी सरकार द्वारा फसल नियम जो नए लागू किए गए किसानों के ऊपर उनको लेके किसानों में भारी रोष देखा जा सकता है और उसी को लेकर बार बार किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज इन्होंने हरियाणा बंद का ऐलान किया था, उसी को लेके किसानों ने आज रोड रोक दिया है, नेशनल हाईवे को जाम कर दिया गया है। जी भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे? आज आपके द्वारा ऐलान किया गया था कि 11 तारीख को हरियाणा बंद करेंगे, तो आज आपने नेशनल हाईवे को जाम कर दिया गया। देखिए, जो सरकार मंडी के अंदर कानून लेकर आई है, जिससे किसान बहुत परेशान है। मंडियों के अंदर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और जो 1 तारीख से हरियाणा में खरीद का जो उन्होंने ऐलान किया था कि 1 तारीख से गेहूं खरीदी जाएगी, लेकिन आज तक मंडियों के अंदर किसानों की गेहूं नहीं खरीदी जा रही है, जो कि मंडी भरी पड़ी है और किसान परेशान और हैरान हो चुका है। वो अपनी फसल कटाने के लिए खेत में रहे या अंगूठा टेकने के लिए मंडी में रहे। तो सरकार जो कानून लेकर आई है, जब तक ये कानून वापिस नहीं होंगे हमारा आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा। और जो संयुक्त किसान मोर्चा आज का ऐलान है 11 बजे से 3 बजे तक नेशनल हाईवे जाम करने का, तो आज हमारा ये शांतिपूर्ण तरीके से नेशनल हाईवे जो दिल्ली पटियाला है ये जाम रहेगा। तो क्या कहना चाहेंगे? आज आपने नेशनल हाईवे जाम कर दिया है, तो जो लोगों को समस्या हो रही है उनको लेके क्या? देखिए, हमारी जनता से पहले भी अपील थी और आज भी अपील है। हमारा कोई मकसद नहीं है किसी को परेशान करने का, लेकिन किसान मजबूर है। किसान की सुनने वाला इस देश में है ही नहीं कोई। ये बेचारा दर दर की ठोकरें खाने से और परेशान हो चुका है। इसके पास कोई रास्ता ही नहीं बचता जब इसकी कोई सुनने वाला नहीं होगा। मजबूरी में आज ये रोड जाम किए हैं। अगर सरकार हमारे कानून वापिस ले लेती, जब हमने ऐलान किया था, तो आज हमारी क्या जरूरत थी रोडों के ऊपर हमने खड़े भूखे प्यासे किसान। आज किसान के खेत में काम है, गेहूं की कटाई का सीजन बहुत जोर से चला हुआ है, लेकिन किसान मजबूर होकर आज रोड के ऊपर खड़ा है। किस कारण खड़ा है वो सरकार ने सोचना चाहिए। सरकार ने जो कानून लेकर आई है उन कानून को वापिस करना चाहिए। आपने सरकार का नाम लिया, क्या रोड रोकने से सरकार आपकी बातें मान लेगी? देखिए, जब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा, मुख्यमंत्री से हमने बातचीत की, मुख्यमंत्री के सामने हमने अपनी समस्या को रखा, लेकिन मुख्यमंत्री ने टाल मटोल करते हुए उन कानूनों को वापस नहीं लिया। तो किसान मजबूर हो गया। आज मंडियों में आप हालात देख सकते हैं जाकर, कितनी लंबी लंबी किलोमीटर कई किलोमीटर तक की लाइनें लगी हुई हैं और एक भी दाना मंडी में जो नमी के नाम पर किसानों की तुलाई नहीं हो रही है। तो मंडियां वैसे की वैसी भरी खड़ी है। किसान एक एक हफ्ते से मंडियों में बैठे हुए हैं, उनके वो क्या करे, मजबूर है किसान। जी बने रहिए। जी बहन जी, क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम आपका? मैं सीमा बुद्धवाल जी अपने नरवाना हल्के से ही हूँ। मेरा तो ये कहना है कि जो आज किसानों ने धरना लगाया, भाई दुखी होकर लगाया। कोई भी रोड पे बैठ कर नहीं राजी। 6 महीने की फसल आप नु कह लो, पूरा साल
किसान ने मजदूर ने मतलब पूरा प्रदेश का पेट भरा है। जो आज के हालात सरकार नौकरी है, कभी कभी बायोमेट्रिक का कभी जब पंजीकरण, पहली बात तो जो पंजीकरण आपने ले लिया, आधार कार्ड आपने ले लिया, तो बायोमेट्रिक का तो मतलब ही नहीं बनता इसमें। भाई सरकार को ये नहीं है भाई गोले फीम उसके अंदर लेकर आया और उड़ेल दिए यार वो 2 नंबर का काम करे। 2 नंबर की फसल नहीं है किसान की, तो किसान की फसल को जैसे पहले खरीदा गया था वैसे ही खरीदा जावे, क्योंकि किसान वैसे ही ऑलरेडी मर चुका है। कभी बीमा का नाम पे, कभी किसी चीज के नाम पे, कभी किसी चीज के नाम पे। एक अकेला किसान है जो अपनी मेहनत की कमाई का खुद कीमत नहीं लगा सकता। आप देखोगे माचिस की तिल्ली से लेकर बड़े बड़े उद्योगपति अपनी अपनी चीजों का अपना रेट फिक्स करे हैं, लेकिन एक अकेला किसान ऐसा जो पूरा देश का पेट भरा है, लेकिन उसने अपनी फसल को बेचने खातिर भी रोड का ऊपर आना पड़ा है। ये जो है बहुत ही निंदनीय कार्य है। सरकार ने जो जैसे भी पहले फसल लेती आई है किसान की, वैसे फसल को खरीदा जावे। आज एक सांकेतिक धरना है, सरकार को हम अपना रोष प्रदर्शन करके ये जता रहे हैं। हो सकता है अगर आने वाले टाइम में फसल जो किसान की फसल को अगर नहीं खरीदा गया, आने वाले टाइम में जैसे पहले आंदोलन हुआ था वैसे ना करना पड़ जाए। एक बात मैं कहना चाहूंगी, पहले जो 13 महीने आंदोलन चला, जिस नाम काले कानून बोलिया करते, वो भी उसी टाइम वही हालात थे। उन कानूनों को आगे के दरवाजे की तरफ था, पीछे की तरफ धीरे धीरे मतलब किसान को डालना चाह रही है। ये सोच रही है कि छोटी छोटी चीजें अगर आप लागू करोगे, किसान ओढ़े खड़े कर दोगे जाकर ना, तो ये जो है किसान जो अब समझ चुका पहले की तरह नहीं रहा है। इसलिए जो भी बायोमेट्रिक वाला है, जो भी है, हम तो अब ये करेंगे जो पंजीकरण करवावा सरकार, उसको भी हम साथ में लेंगे कि हम पंजीकरण भी नहीं करवाते, क्योंकि किसान की जो फसल है वो कोई 2 नंबर की नहीं है, ना उसमें कोई गोला बारूद है। अपनी मेहनत की कमाई है, अपनी मेहनत की कमाई को भी बेचने के लिए किसी के बच्चे आज स्कूल में गुंठा नहीं हम लगाएंगे, किसी के बच्चों की फीस बाकी है, किसी ने किसी का कुछ देना, किसी ने अपने बेटा बेटी की शादी करनी, किसी ने कुछ करना है। ये सीजन जो है वो करना, आपने पता है आजकल का सीजन ये है कि किसान जल्दी से जल्दी जो है अपने घर में उस फसल को लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आगजनी के सबसे ज्यादा जो है आजकल अंदेश रवा है। और लेकिन फिर भी आप देखने लगे चारों तरफ फसल नुके नु खड़ी है। तो अब आपसे जानना चाहेंगे, किसानों के साथ मातृशक्ति भी यहाँ पहुँच चुकी है? जी बिल्कुल, क्योंकि किसान आंदोलन की बात हो, किसान की जब भी बात आवे तो मातृ शक्ति की जो भागीदारी बराबर रहा है। तो ये देख लीजिए, हम उचाना की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और तमाम किसानों से बातचीत करवा रहे हैं। पंजाब से दिल्ली का जो नेशनल हाईवे है वो किसानों के द्वारा ब्लॉक कर दिया गया है, यहाँ पर जाम लगा दिया गया है और इन्होंने ऐलान किया था कि 11 तारीख को हरियाणा बंद करेंगे। उसी के तहत आज यहाँ पर पूरे हरियाणा में नेशनल हाईवे जाम कर दिए गए हैं। जी क्या कहना चाहेंगे? हमने हर सरकार के साथ लड़ाई लड़ी, सबसे पहला बदनलाल के साथ लड़ी, 88 में बदनलाल बुलाया, फिर हमने चुटोला बुलाया, फिर हमने मतलब धोते धोते उड्डा को धोया। उड्डा हमारे 1600 करोड़ माफ करके हमने थोड़े बड़े लिए थे, लेकिन दोबारा वही किसान उन सड़कों पर मजबूरी में आया है। अगर किसान की कोई सुनाई ना करेगा तो नाम छाड़ी का भी धो देंगे। हमने कल जाति से विरोध लिया, छत्ती बरादरी का कोई मुख्यमंत्री बनो, हमारे लिए बनो, देश की सेवा के लिए बनो। प्रशासन हमारा नौकर है, हम डीसी को रोड में बुलाते हैं, उसका दफ्तर में जाते हैं, जब तो आता नहीं। हर जब हम रोड में चलते हैं, जब डीसी वहाँ मंत्री सबको में आ जाता, क्या हमारा गिल्ड नहीं बना रखा? हाँ, अगर कोई भी मंत्री को एमएलए अगर किसी में ताकत है सरकार में, इन किसानों को छेड़ के दिखा दे, हम उनका जवाब ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। क्या कहना चाहेंगे प्रधान जी? बात ऐसे है भाई, आज जो हरियाणा प्रदेश का पूरे का बंद का आह्वान किया गया है, संयुक्त किसान मोर्चे की आवाज है ये। सभी संगठन यहाँ पर पहुँचे हैं और जिला जींद के लिए तरखा कोठी का जगह निश्चित ली गई है। जिला जींद के लिए सभी किसान संगठन सभी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कापों के प्रधान, पंचायतों के सरपंच सभी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और जो हम सरकार को ये चेताना चाहते हैं, जो एक काले कानून लेके आई है, इनको वापिस ले, अन्यथा इससे भी ज्यादा यहाँ पर आंदोलन हो सकता है। ये मैन गिरी आई है आज यहाँ पर। ये ना समझो कि भाई पूरा देश खड़ा, देश तो फेर होगा काल के साथ में, यहाँ गिरी आई है। और जो
कल कृषि मंत्री जींद के अंदर मंडी के अंदर आया था और मंडी में हमने जहाँ बैठे सुरक्षित थे वहाँ पर आके खड़े होकर हाथ जोड़ा, मुख से नहीं बोला भाई आप किस लिए खड़े हो, आपके बीच नहीं आए? नहीं हमारे बीच में आए, दोहरे खड़े हो गए हाथ जोड़। सिर्फ ये नहीं किसानों से बातचीत की उन्होंने, सिर्फ हाथ जोड़े आपके। वो क्या करता है मंडियों में जाता है, मंडियों में इसलिए हाजिरी लगाता है भाई उसके लिए भाई उनको जो आड़ती हैं उनको ये कहता है कि मैं आ लिया हूँ यहाँ, मेरी जो यहाँ पर कमीशन है वो मेरी को दी जाए, वो इसीलिए हाजिरी लगाने लग रहा है मंडियों में, ना कि किसान के लिए। किसान के तो उग्रवादी बताता है, राजनीतिक बताता है ये कृषि मंत्री। क्या है ये कृषि मंत्री? कल बोलना था अब बोला नहीं गया। तो आप क्या कहना चाहेंगे, आज कितने बजे तक ये रोड जाम करने वाले हैं आप? 11 से 3 बजे तक का यहाँ रोड जाम होगा और जो भी होगा अगर प्रशासन यहाँ पर हमारे से टकराने की कोशिश करेगा तो किसान आज जवाब दे देगा। जी क्या कहना चाहेंगे, आप भी बड़ी दूर से पहुंचे हैं। सबसे पहले तो मैं आपका चैनल का धन्यवाद करूंगा क्योंकि आपका जिंदा से मेरे आप किसान भाइयों की आवाज उठाओ। कृषि मंत्री ने पूछने वाला हो जो किसान भाइयों के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग कराया उसकी किसने परमिशन दे रखी है? और देरिये की परीक्षा हमारी या सरकार ना ले हुआ है, दोगले काम लग रही है सरकार करने। ऊपर तक तो यह कृत्रिम बारिश, फिर ओला की ओलावृष्टि और फिर सरकार ने यह तानाशाही मंडियां वाला यू गेम खेला है। किसान की जमीन पर कब्जा करना चाहे या सरकार किसान न मारना चाहे, लेकिन किसान मरदे को नहीं इसके मारे। आज तो यू फिल्म मतलब ट्रेलर चल, फिल्म तो बाकी है। आने वाला टाइम में इस सरकार के गोड्डे रगड़वा जाए जो कर दिल्ली में काले कानून वापसी करवाए थे नहीं। लेकिन देखा गया था अभी जींद में नायब सैनिक की रैली थी, उस समय आपके कुछ किसान संगठन उनसे मिले हैं, लेकिन फिर भी आपके साथ कोई ऐसी बातचीत नहीं हुई, ना आपके कानून वापस लिए गए। भाई साहब इन सरकारें तय आर पार होना पड़ेगा, मिलना तय आश्वासन मिला है, जब ना मिले नहीं धक्का करना पड़ा है, छीनना पड़ा। जब सीधी आंगली तक घी ना लिकड़े नहीं वो आंगली टेढ़ी करके हलक में देकर वो काटना पड़ेगा। वो जरूरी नहीं है भाई हमारे किसान संगठन ने मैं कहूँ एक हो लो वक्त रहते एक हो लो जो कर दिल्ली में हमारी एकता थी नहीं। 5 साल हो गए, पूरे 5 साल हो गए किसान बर्बाद कर रखे है, किसान फांसी खाने पर मजबूर हो रहा है। काल उकलाना की मंडी में कोई दोगला खड़ा कुंदर कल्ला वो कर दिया था, सिस्टम आएंगे भाई ये व्यापारी कर्मचारी व्यापारी इनकी मिली भगत हो रही है। अरे भाइया ने कहना चाहूंगा सारे इकट्ठे होके लड़ लो। सही बात है। तो ये देख लीजिए हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये पंजाब से दिल्ली का नेशनल हाईवे है और किसानों ने अल्टीमेटम दिया था या तो हमारे जो मंडियों पर जो कानून लागू किए गए हैं या तो वो वापस हो, नहीं तो हम 11 तारीख को नेशनल हाईवे जाम करेंगे, पूरे हरियाणा का चक्का जाम करेंगे। जी या दलाली करनी तो कर दे बंद, या दलाली लेके बैठ रही है हमने और दूसरी बैठ रही है टांग खिंचाई है जो सरकार लग रही हमारी टांग खींचना है। आप सरी में मतभेद जो हो रहे हैं सारे मतभेद बुला के ना एक हो कहना और लड़ना पड़ेगा भाई, अड़ना पड़ेगा। और इस सरकार की ये जो दोगली नीति किसानों के ऊपर हो रही है ये हटवानी पड़ेगी, इकट्ठे हो कहना है और फिर तो एक बड़ा आंदोलन शुरू करना पड़ेगा। सीधी बात बताऊंगा, मोदी ने बचाने खातिर हरियाणा सरकार पर दबाव दे रखा है और ये किसान दिल्ली का निमू ना करें। तो आज किसानों ने पूरा अल्टीमेटम दिया था कि पूरे हरियाणा का चक्का जाम करेंगे, तो आज ऐलान किया था, कर दिया आपने? हाँ ये तो कर दिया। 23 जगह 23 जिले जितने हैं और हर एक जगह एक धरना ले रखा है। लेकिन फसल का टाइम था, किसानों की समस्या देखनी है, पब्लिक की भी देखनी है, ये छोटे प्रोग्राम करे हैं, ज्यादा बड़े नहीं करे। दिल्ली जावांगे सीधे ओड़े उसने मोदी ने पकड़ेंगे और कोई चारा नहीं हमारे पास। जी क्या कहना चाहेंगे बाबा? अरे इसमें हरियाणा में सैनी थोड़े है सीएम, खट्टर है सीएम। ये सारा खेल खट्टर तीसरे दिन दिल्ली क्यों जावा है सैनी? वो जो कहेगा उस टाइम पे ये सारे काम बने हैं। हमारी टाइम पे कने बीजो हमने क्यों देवे ये 2000 ये 2000 सबसे बड़ी मोटी रिश्वत तो मोदी लाग रहे दिन। ये नहीं कहा मैं रिश्वत बंद करांगे, कड़क रखी रिश्वत बंद है। ये सबसे या रिश्वत दे रहे हैं 2000 रुपये, क्यों दे रहे हैं 2000? हमने हमारी इस फसल का बाद दे दो, हमने जरूरत को नहीं। इन 2000 की हमने कोई लोड नहीं, हमने बाद दे दो, अरे एक फसल का बाद दे दो। ये नहीं कहा नहीं अरे एक मंत्री कौन सा भी है बीजेपी का, हमारी 24 की तो एक फसल एक
कौन सी फसल भाव बिक रही हो जो बता हमने। फिर ये भाव पे भी क्या है तुम्हारी, ये हमने ना तो 2000 की लोड है, ना हमने तेल की बोतल की लोड है, और ना हमने दाने की लोड है। हमारे तो अंडे पहले दाने बिके करते, ईद क्या नहीं बिक रहे हमारे दाने। फिर हमने तो है भाई इसका गला यू मारा गला छेड़े छेड़ रहे और उल्टे छेड़े छेड़ रहे हैं। फिर यू जितना आगे चलेगा नहीं उसका आगे ना हम ज्यादा चलेंगे। हाँ हम 2 कदम आगे चलेंगे। इस 4 कदम, 2 ने तो छोड़ता हूँ। हाँ इनके गाम हम बढ़ेंगे, छिंदरे पाड़ेंगे और कुछ को नहीं। ये चोर है सारे के सारे जितने नेता हैं। वोट तो ले हुए जनता पे और काम पॉलिसी बना हुए है अमीरा के लिए। लेकिन अब ये किसान के लिए कानून लेके आए हैं। किसान को वैसे बर्बाद हो रहा है किसान तो, लेकिन और तंग कर रहे हैं। इसका मेन सरकार का एक ही मकसद है कि ये तंग होकर या जमीन बड़े बड़े कारपोरेट को दे दे, और किसान से अगर जमीन चली गई तो समझो किसान बंधुआ मजदूर हो जाएगा और उसका बेटा बेरोजगार होगा। तो हम तो इस जमीन को माँ मानना, और जमीन किसान की माँ है। अगर इसको कोई भी छीनने की कोशिश करेगा उसको बख्शा नहीं गए किसी भी कीमत पर। चाहे पाकिस्तान की फौज बुला लिए ये चोर जितने नेता बैठे हैं जी, हमें चैलेंज करते हैं इस संसद में जो बैठे चोर हैं, नहीं सरकार हमें बख्शा नहीं गए किसी कीमत पर भी। एक बात बताओ, मेरे 1.5 किलो में खान जोगी कणक है, घर पर रखूंगा वह ना तो मेरी आँखा की पुतली मिला उन गला है, ना मेरा गुंठा पास होंदा, ना मेरे प्लेट नंबर लग दे। लड़ाई किस खातर लड़ा हमें, या मेरा बात समझ में नहीं आ रही। वे लोग जिनने मतलब है आपकी गेहूं बेचनी है, मेरा गांव लेतानी है, तो वे मेरे गांव लेतानी के लोग मतलब जमीर मर गया क्यों लोगों का, उन किसाना का, दोगलिया का, मतलब राजनीतिक पार्टियां तो मिले हुए जो दलाल है उनका जमीर मर गया। यो भाई साहब इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करूं, क्योंकि वे राजनीतिक पार्टी के दलाली कराने वाले लोग जब तक अपनी या मनसा न दूर नहीं करेंगे नहीं तो यू किसान का भला नहीं हो सकता। क्योंकि तड़ुए चाटूकारिता करना, सरकार तक दोगली नीति करना और सरकार का गला जाके मिलना, मोटी फंडिंग लेना, चंदा मोटा खाना, या सबसे कार्यता का वो है उकलाना मंडी। मैंने बताओ 4 साथी आए, उनका विरोध करया, बड़द बुग्गी लेके गए, बायोमेट्रिक नहीं, प्लेट नंबर दे या नहीं, कोई साथ में खड़ा हो या नहीं। वह किसान को नहीं मेरे भाई, दोगले है या बिकाऊ लोग है या राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं, उन्हें शर्म नहीं आती, घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। वह किसान को नहीं, तो किसान सड़कों के ऊपर लड़ाई लड़न लग रहे हैं। लगातार यह लड़ाई जारी रहेगी जब तक यह सरकार नहीं झुकती। देखिए, जिन पर सरकार ने कार्रवाई करनी चाहिए थी, जो धान घोटाला हुआ था, उसमें अधिकारी और कर्मचारी और सरकार, राइस मिलर, आड़ती सब शामिल हैं, लेकिन उन पे कार्रवाई न करते हुए सरकार ने किसान का गला घोटने का काम कर दिया। आप देख सकते हैं किसान के ऊपर कानून लगा दिया कि आपको बायोमेट्रिक कराई जाएगी, गेट पास कटवाया जाएगा। भाई किसान कोई फीम बेचने वाला आदमी है या नशा सुल्फा गांजा बेचने खातर रह रहा है, अपनी 6 महीने की मेहनत की फसल वो मंडी में बेचने खातर रह रहा है, और उसकी तो खुले में लेनी चाहिए। कार्रवाई करनी है तो अधिकारियों पे करे, जिन अधिकारियों ने किसानों के साथ बड़ा धोखा किया है, जिन राइस मिलरों ने किसानों की फसलों के साथ बड़ा धोखा किया, उनके ऊपर होनी चाहिए। जिसकी धान का भाव 2385 रुपए 89 रुपए था, धान खरीदी गई मंडियों के अंदर 2100 रुपये, और 2385 रुपए के 89 रुपए के पैसे किसके खाते में गए? वो ले गए जो बीच में दलाल थे, वो खा गए। चूना किसको लगाया? सरकार को। लेकिन सरकार किसके ऊपर मतलब किसानों के ऊपर थोपना चाहती है, किसानों के ऊपर कानून लगाना चाहती है। ऐसे कानून सरकार को हटाने चाहिए और जिन अधिकारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए जो मेरी फसल मेरा बोरा पोर्टल पर पंजीकरण करते हैं, फर्जी पंजीकरण, उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि पटवारियों के पास सारा डेटा है, तहसीलदार के पास सारा डेटा है, तो इनको किसानों को तंग ना करते हुए ये तीनों जो वापिस मंडी में लगाए हैं वो वापिस लेने चाहिए और सरकार ने गेहूँ खरीदनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ तमाम किसान मौजूद थे और आज इन्होंने ऐलान किया था कि
पूरे हरियाणा का चक्का जाम करेंगे। तो आज इन्होंने पूरे हरियाणा में जो नेशनल हाईवे थे वो सभी ब्लॉक कर दिए गए हैं, पूरे हरियाणा का चक्का जाम कर दिया गया है। तो हमने सभी तमाम किसानों से बातचीत करवाई है और यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में किसान आज हाईवे के ऊपर बैठ चुके हैं और लगभग 3 बजे तक ये किसान जो के तो यहाँ पर बैठेंगे। तो इनके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।